दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो जय भीम। आज 14 अप्रैल का दिन है और भाई देश के हर कोने में और या फिर यूं कहे कि इस पूरे ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी के हर कोने पे जहां भी जीवन है, जहां भी लोग हैं, जहां भी भारत के लोग हैं या जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, वहां हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है आज मनाई जा रही। वीडियो में ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं बोलूंगा और बाबा साहब के बारे में यार जितना बोलो उतना कम है। आप 5 घंटे की 10 घंटे की कितनी वीडियो बना लो, उनकी बातें उनके ऊपर नॉलेज जो है वो शायद ही खत्म हो पाए। जितने लोगों से सुनोगे, जितने व्यक्तियों से आप बात करोगे, आपको कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ नया जो है सीखने को, समझने को मिलेगा। तो बाबा साहब तो अपने आप में एक किताब है जो बढ़ती चली जा रही है। उसके बारे में तो आज मैं इतना नहीं कहूँगा। मैं सीधे तौर पे जो आप मेरे मन की जो बात थी ना वो आपके साथ साझा करूंगा। मेरे YouTube चैनल पे वैसे तो भाई अक्सर आप लोग देखते होंगे मैं रोड की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई रोड है, कोई नाली है, कोई एक्सप्रेसवे है, कोई हाईवे है, कहीं आने या जाने में आपको क्या ठीक रहेगा। लेकिन साथ साथ जो देश में मुद्दे चल रहे होते हैं या जो हाईलाइट कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भाई आप सब लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसके बारे में मैं भी बोलने का मैं अपना जो है प्रयास करता हूँ कि एक YouTube चैनल है जहाँ 4-4.5 हज़ार लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा थॉट या कोई मैसेज। देखो भाई, यहाँ मैं किसी जाति के या किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जाति और धर्म ये सब चीज़ें अलग हैं। एक जाति है जो हर वर्ग में, हर धर्म में, हर कास्ट में मिलेगी आपको, और वो सबसे खतरनाक जाति है। वो जाति है गरीबी की। अगर आप गरीब हो तो चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, वो कोई मतलब नहीं करता, बस आप गरीब हो। और उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो गरीबी में ना जिए। अब बात करता हूं उन लोगों की जिन लोगों को आप देखते होगे तमाम, या यूं कहे भाई हर महीने खबरें आती हैं, घोड़ी से उतार दिया है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा है, या भारी पुलिस बल तैनात हुआ किसी एक व्यक्ति को घोड़ी पे बैठाने के लिए, मतलब उसकी बारात निकलवाने के लिए। तो 2025 है, हम पता नहीं कौन से वर्ल्ड के कोई किस नक्शे पे बैठे हुए हैं, या मतलब कौन से पायदान पे हम बैठे हुए हैं, कौन सी हमारी इकोनॉमी बन गई है, या मतलब क्या कुछ हो गया, हम विश्व गुरु बन गए या क्या, मतलब क्या बन गए वो तो हमें पता नहीं। लेकिन आज भी हम सब लोगों की जो सोच है या हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी जो सोच है, उसके बिहाफ पे मैं ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई भाई मेरी बातों से अगर रिलेट कर रहा हो या समझ पा रहा हो तो भाई समझना जरूर, ठीक है ना। रिसेंटली मैं एक जॉब में लगा हूं, 3 महीने हुए। तो नए नए आते हैं तो लोग इतना तो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, पहले कहाँ काम किया है, और यहाँ कैसे, ये लाइन कैसे चुनी, मतलब ये कुछ सवाल होने चाहिए। मैं जहाँ नई जगह जहाँ अभी मैंने रिसेंटली जो ज्वाइन किया है, उस कंपनी में मेरे को जो व्यक्ति भी मिला यार, ऐसा कोई भी नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। हर व्यक्ति जो भी मेरे से मिला, जिसने मेरे से बातचीत करी, उसने मेरे से सबसे पहले भाई क्या नाम है, मैं कहा प्रीतम। पूरा नाम आपकी जाति पूछने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद में आप, अच्छा मेरा ये है कि भाई अब मैं उन सब चीज़ों से परे हो चुका हूँ। जाति ना छुपाओ भाई, जाति बताओ। आप चाहे किसी भी कास्ट में हो, किसी भी जाति में हो, अपनी जाति पे गर्व करो, बता दो। क्योंकि सामने वाला आपको इज्जत दे ना दे वो भाड़ में जाए। और ऐसा तो है, मैं भी नहीं हूँ कि मैं सारे देश को इज्जत देता फिर रहा हूँ। तो ये सब परे की बातें हैं, जाति में नहीं छुपानी चाहिए। तो मैं फटाक नहीं बताने मैं हम फलानी जाति से हैं। यहाँ मैं जाति का नाम नहीं लूँगा भाई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यार इधर सोशल मीडिया पे मैं अपनी जाति का नाम बता के वीडियो को चलाऊं या अपने जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूं। नहीं, मैं सबसे भाईचारा बना के चलने वालों में से हूँ, ठीक है ना। बाकी राम राम, सब अपना घर पेट पाल रहे हैं, सब अपना घर चला रहे हैं। तो सब लोग वहां मेरे से जाति पूछ रहे हैं, और जाति पूछने के बाद में फिर एक ऐसा था कि बड़े जोश में पूछ रहे हैं बातचीत।
मेरी आवाज़ सुन के, मेरे हाव भाव से, अच्छा हरियाणा से हो, कहाँ से हो, कौन से गांव से, और उसके बाद में क्या जात है। और जैसे मैं जात बताता रहूँ तो उसके बाद में मतलब आदमी थोड़ा साइलेंट मोड में चला जाता है। मैं कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं है। मेरे को फर्क पता क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों शुरुआत से ही जो होता ना, जैसे स्कूल में थे, जैसे छोटे स्कूल में थे भाई, जो हरिजनों के बच्चे हैं वो साइड में आ जाओ, आपको वहाँ बुलाया है, आपको वजीफे का पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद में दूसरे स्कूल में गए, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था भाई, SC ST OBC जो भी हैं वो अपना ये फॉर्म भरो, वहाँ जाओ, आपको ड्रेस के पैसे मिलेंगे, वर्दी के पैसे मिलेंगे, आपकी फीस माफ होगी। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब पता नहीं शुरुआत से ही जहन में है। तो इतना मैं होता ही नहीं होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, जाती जाती है भाई, क्या करें। लेकिन छोटे थे ना, तो हमारे साथ वाले जो बच्चे थे, चाहे वो किसी भी धर्म से या किसी भी कास्ट से कुछ भी हो, उन्होंने कभी फर्क नहीं दिखाया। वो बड़े आराम से मतलब हाथ मिला के साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में फिल्म देखने चले गए, साथ में बंक मार दिया, मौज मस्ती फुल। लेकिन पता नहीं, जैसे लोग बड़े होते हैं, समझदारी आती है उनके अंदर, वो 25-26 साल के होते हैं, किसी नौकरी में चले जाते हैं। जबकि नौकरी पे तो यही ना, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम थोड़ा कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, सबकी सैलरी अलग है। वहां एकदम से ऐसा हो जाता है जैसे इसके घर में मेरे को अपनी बेटी देनी है, इस तरह का माहौल कुछ क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने देखा कि भाई इज्जत नहीं है। मेरे को बोलते वक्त आ तो रहा है अजीब सा, मतलब, लेकिन इज्जत नहीं है, नहीं है इज्जत। बड़ा मैं फील करता हूँ और सब लोग करते हैं। तो भाई इतना ही है, अगर कोई भाई देख रहा हो, कोई गरीबी से जूझ रहा हो, पढ़ाई करो अच्छे से। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चे मन से श्रद्धांजलि जो होगी, और सच्चा जो उनको एक रिस्पेक्ट जो होगी, या उनका बर्थडे जो सेलिब्रेट होगा, वो इसी चीज से हो जाएगा कि भाई आप सच्चे मन से पढ़ो, पढ़ाई करो, या कुछ टेक्निकल, कुछ जैसे कंप्यूटर का कुछ अच्छा बेहतर कोई काम सीखो। मतलब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को, अपने नाम को मतलब प्रूफ करो, जिससे आपके परिवार को हौसला मिले, बरकत मिले, नाम मिले, पैसा मिले, और आपके हौसले से आपके पूरी कम्युनिटी, आपका कोई जो भी समुदाय है, जो भी गांव है, जो भी आपका पूरा एक होता है ना, पूरा आपका जो परिवार है, जितने भी लोगों का, जो भी चाचा ताऊ फूफा जो भी है, उनको एक हौसला मिलता है। फिर जाति नीचे हो जाती है, फिर नाम बड़ा हो जाता है, फिर वो जाति वाला वो छुप जाता है कि ये उज्जा से नहीं, फिर ये होता है ये पैसे वाला है, फिर इज्जत मिलती है। आप किसी भी जाति से हो, आप पैसे वाले हो, आप अच्छी रेपुटेशन वाले हो, आप अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हो, लोग आपसे हाथ मिलाएंगे, लोग आपसे मिलेंगे, लोग आपसे मिलने के लिए समय भी मांगेंगे। और अगर आप वही धूल फाकते हुए गलियों में बैठे हुए हो, या वही आप मतलब आप भाई पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, तो लोग आपसे दूर हटेंगे और भागेंगे, और आपको इस तरह से फिर जो एक तो होता है ना कि नीचे दिखाने वाला जो कैरेक्टर है वो आ जाएगा। और ये रियलिटी है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, तो पढ़ाई करें। यही बाबा साहब को आपकी सच्ची श्रद्धांजलि, उनके जन्म दिवस पे एक सच्चा मैसेज होगा। और बाबा साहब ने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, या किसी और धर्म की, या किसी और जात की, या किसी और मंदिर में जाओ, या किसी मस्जिद में जाओ, या कहीं भी पूजा अर्चना करो। उन्होंने यही कहा कि भाई किताबों को पढ़ो, किताबों में रमो, किताबों से ही सब कुछ है। तो नॉलेज लीजिए, और उस नॉलेज से किसी बेहतर, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की कोशिश करें। बहुत पॉलिटिक्स है नौकरी पेशे में, बहुत पॉलिटिक्स है। लेकिन आप खुद जब एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए होंगे, तो ये दुनिया, ये समाज आपको निगलते वक्त हिचकिचाएगा। नहीं तो दुनिया समाज निगल जाता है गरीबों को, और वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, या एक मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बड़ा खतरनाक किस्म का भाई, आप कहीं ठीक से बोल नहीं पाओगे अगर आप इसी गरीबी में रहेंगे। तो बाबा साहब ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है, बहुत कुछ।
लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप चीज़ों को समझोगे नहीं, अब वो सब चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। और किसी भी रैली में, किसी भी जलसे में शामिल होने से कुछ नहीं मिलने वाला। किसी के खिलाफ अगेंस्ट कुछ भी बोल के वहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। आप ना किसी से नीचे हो, ना किसी से आप ऊपर हो, आप दुनिया के बराबर ही हो। आप दुनिया के बराबर ही हो अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हो तो। पढ़ाई करिए, एक ना एक दिन अच्छा या बेहतर मुकाम आपको मिल जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो यही है, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। तो अगर आप उन सब चीज़ों को अगर हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।